नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच आदिकाल के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यह वीडियो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है। इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल के रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और विविध विषयों पर चर्चा होगी। इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने के साथ साथ ट्रिक्स भी दिए जाएंगे ताकि विषय जल्दी और अच्छे से याद हो सके। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी उपयोगी जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीरगीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति में मतभेद है और इसको गाथा दत्तासी अपने हिसाब से कहते हैं कि ये रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से हुई है। गाथा दत्तासी कहते हैं कि राजसूय से रासो बना है और हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि राजयश से रासो बना है। नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि रासक से रासो बना है। आगे देखते हैं। कविराज श्यामल दास कहते हैं कि रहस्य से। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि रसायन शब्द से रास या रासो बना। नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस शब्द से मानते हैं। दशरथ शर्मा रासक से मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त रासक से मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त रासक। गणपति चंद्रगुप्त रासक से कहते हैं कि रासक से रास बना, रास से रासा बना, रासा से रासू बना, रासू से रासो बन गया। कौन कहते हैं? गणपति चंद्रगुप्त। आगे चलते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार है ये रासो साहित्य के रचनाकार। दलपति विजय खुमाड़ रासो। कैसे याद रखेंगे कि दलपति विजय, विजय याद रखेंगे कि विजय लास्ट में, दलपति विजय, दलपति याद रखेंगे विजय। जब कोई विजय हो जाता है, कहीं जीत जाता है तो वो खुमान को रखेंगे गुमान। गुमान का मतलब होता है अहंकार। जब कोई विजय होगा तो उसके अंदर क्या होगा? खुमाड़ होगा। तो दलपति विजय खुमाड़ रासो इनकी रचना है, दलपति विजय की खुमाड़ रासो। 9वीं सदी। रस इसमें है वीर। उसके बाद भाषा है राजस्थानी, काव्य रूप है प्रबंध। ठीक है। आते हैं नरपति नाल बीसल देव रासो। बीसल देव रासो 1212 समय है इनका। रस है श्रृंगार, 4 खंड है इसमें और काव्य रूप है वीर गीत। आगे चलते हैं। जगनिक परमाल रासो आला खंड 1230 ईस्वी वीर और वीर गीत। चंद्रबरदाई रचना है पृथ्वीराज रासो वीर 69 समय और सर्ग है डिंगल भाषा प्रबंध काव्य। आते हैं केदार भट्ट पर। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश समय 1224 वीर प्रबंध काव्य। सारंगधर हमीर रासो। उसके बाद आते हैं नल सिंह विजयपाल रासो वीर 42 छंद है इसमें वीर गीत। श्रीधर रडमल छंद की रचना है श्रीधर रडमल छंद 1454 में वीर 70 छंद है डिंगल और वीर गीत। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल महाकवि किसे माने हैं? चंद्रबरदाई को। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई। प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधु। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नांकित है।
पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई लिखे हैं। इनको कौन प्रमाणिक मानता है और कौन अप्रमाणिक मानता है, आइए देखते हैं। प्रमाणिक में श्याम सुंदर दास कहते हैं कि प्रमाणिक है। मिश्र बंधु प्रमाणिक है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कर्नल टाण प्रमाणिक मानते हैं। ये 3 लोग 4 लोग याद रखिएगा आप। अप्रमाणिक में इम्पोर्टेंट जो है आचार्य शुक्ल महाकाव्य माने पीछे अप्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, बूलर मुरारीदान। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक और प्रमाणिक 3 चीज़ें आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है: कवित्त, छप्पय, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्र बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्र बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सुख सुखी संवाद के रूप में रचित पृथ्वीराज रासो को किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आगे चलते हैं। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। डॉक्टर बूलर ने 1875 में। अप्रमाणिक में तो पीछे देख चुके हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई के पुत्र जल्हन ने पूर्ण किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिज्ञ महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत बीसल देव रासो में मिलता है। 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? नरपति नाल बीसल देव रासो जो रचित है उसमें। कैमासवध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। कैमासवध क्या है? पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। आगे चलते हैं। परमाल रासो में आलाक उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाक खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। प्रश्न पूछा गया। आलाक खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बांसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। कहाँ कहाँ गाया जाता है आलाक खंड? किस ऋतु में गाया जाता है? याद रखिएगा, बरसात ऋतु में। उत्तर प्रदेश में बांसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है परमाल रासो आलाक खंड। आगे चलते हैं। लौकिक साहित्य। रासो साहित्य समाप्त होता है, अब आते हैं लौकिक साहित्य पर। ढोला मारूरा दुआ इम्पोर्टेंट रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरे दुआ प्रेम काव्य। ढोला मारूरा दुआ मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयों जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। याद रखिएगा, ढोला मारूरा दुआ कल्लोल कवि। आगे चलते हैं। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां दिया गया है, जो देख लेते हैं। सोरठिया दूहा भलो भली मरवड़ री बात, जोबन छाई छड़ बली ताराम छई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। वसंत विलास को श्रृंगारिक से रिलेट करिएगा, श्रृंगारिक काव्य है ये, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर
उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहरी चित्रण है। आगे चलते हैं। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षादराय ने किया है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। वसंत विलास कि इड़ी पर कोयली कूजई पुंजई युवती मड़ोर आ विधुर वियोगिनी धूजई कूजई मयड़ किशोर। किसका वसंत विलास की पंक्ति थी, याद रखिएगा। ये हमारा रहा लौकिक साहित्य, छोटा सा पाठ है लौकिक साहित्य का। अब आते हैं विविध में। विविध में हम लोग गोरखनाथ के महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देखेंगे और विविध में चलते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पदधड़ियाँ बंध और गेय पद बंध। अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, दोहा बंध, पदधड़ियाँ बंध, गेय पद बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा का अपभ्रंश का अपना छंद है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, पीछे वाले से रिलेट करिएगा। ये कहते हैं कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, गाथा प्राकृत का अपना छंद है, उसी तरह दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का चरित काव्य पदधड़ियाँ बंध में लिखा गया है। चरित काव्य में पदधड़ियाँ छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है। हिंदी के प्रथम कवि और कौन कौन किसको किसको मानते हैं ये देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि किसे मानते हैं? शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुष्य या पुंड को, 7वीं शताब्दी। राहुल संकृत्यायन प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरापा को, सन 769 ईस्वी। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, विक्रम के 8वीं शताब्दी। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं, सन 1184 ईस्वी। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरापा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भूवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि है, जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया है। आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसे कहा जाता है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसे कहा है? आदिकाल को। क्योंकि जितना आदिकाल हम लोग आदिकाल पढ़ते समय ये पाते हैं कि जितना विरोध और जितना नामकरण में, जितना और कुछ में मतभेद पाया जाता है, वो आदिकाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। कौन कौन? मतभेद आ गया। हजारी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा दोनों लोग कहते हैं कि ना, अपभ्रंश हिंदी से पृथक है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। भोला शंकर व्यास कहते हैं कि हिंदी का आरंभ अवहट से हुआ है, न तो अपभ्रंश से हुआ है, न तो कहीं से हुआ है। कहाँ से हुआ? ये अवहट से हुआ है। कौन कहा है? भोला शंकर व्यास ने।
आगे चलते हैं। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो है जो सितार हम लोग बजाते हैं, उनका जन्मदाता माना जाता है। कहाँ से? अमीर खुसरो के यहाँ से। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में। आगे चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कौन माने हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे चलते हैं और देखते हैं कि देखिए गोरखनाथ का छंद इसमें पीछे था, हम विविध में से संकलित किए। विविध में इसे देख लेंगे तो आगे बचेंगे हमारे दो लोग आदिकाल में, जिन्हें हम आगे देख लेंगे। अमीर खुसरो और विद्यापति, दो लोग आदिकाल में बचेंगे जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। इस तरह से हमारा आदिकाल समाप्त हो रहा होगा। आगे चलते हैं, गोरखनाथ के छंद देखते हैं। 9 लख पातरी आ गए नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, आ ऐसे मन लव जोगी खेले, तब आतरी बसय भंडारा। यह किसका? गोरखनाथ का है। ये रहा दूसरा। अंजन माहि निरंजन भेड़या, तिल मुख भेटया तेलम, अमूरति माहि अमूरति परस्या भया, निरंतर खेलम। तीसरा क्या है? तीसरा देखते हैं। नाथ बोलय अमृतवाणी, बरिसगी कवली पाणी, गाड़ी पड़रवा वांधिलय खूंटा, चलय दमामा वजिलय ऊँटा। गोरखनाथ का है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गुरु कीजय महिला, निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञानम न पायला रे भाईला। गोरखनाथ कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं पाएंगे, गुरु बिना ज्ञानम न पाइला रे भाईला। अवधू रहिया हाटय बाटय, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। काम क्रोध लोभ मोह क्या है? संसार की माया है। इससे निकल करके जोगी बन जाओ। कौन? गोरखनाथ। कान में कुंडल पहनते हैं, लव पहनते हैं। कौन? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये लोग बड़े बड़े कान में कुंडल पहनते थे, उन्हीं का ये गोरखनाथ का। आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्वामी तुम्हई गुरु गोसाई, अम है जो शिव शब्द एक बुझिबा, निरारंबे चेला कुड़ विधि रहे, सतगुरु होय से पूछिया कहा। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु गोरखनाथ का है। अभियंतर की त्यागी माया, अभियंतर की त्यागी माया। माया वया से दूर रहने के लिए कहते हैं कौन? नाथ संप्रदाय के सबसे पहले गुरु गोरखनाथ। 8वां चलते हैं। दुविधा मेटि सहज मय रहे। कौन कहता है? गोरखनाथ। इन जितना पंक्ति हम देखे हैं इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, जोई जोई पिंडय सोई सोई ब्रह्मांडे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है गोरखनाथ की ये पंक्ति, इम्पोर्टेंट है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। गोरखनाथ का है। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक रैदास का हम लोग पढ़ते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। थोड़ा सा बहुत अंतर है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, गोरखनाथ कहे हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास का पंक्ति है। याद रखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। कुकुरीपा का छंद देख लेते हैं कि हाउ निवासी खमड़ बतारे, मोहारे बीगव आकहड़ न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। किसका है? कुकुरीपा का है। पृथ्वीराज रासो से लिया गया ये है, इसको देखते हैं। राजनीति पाइय ज्ञान पाइय सुजानिय, उकति जुगति पाइय अर्थ घटी बाढ़ी उन मानिया। किस कहाँ से लिया गया है? पृथ्वीराज रासो से। कौन लिखा है? चंद्रप्रदायी, आपको पता है। दूसरा, उक्ति धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। किसका है? पृथ्वीराज रासो से लिया गया। कुटिल केश सुदेश पोह, परिचिटात पिक्कसद कमलगंधम, बटासंध हंस गति चलित मंद मंद। चौथा देखते हैं। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत,
भूप भोज उद्धार्य जीमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत, चंद नंद उद्धार्य तिम। आज का क्लास यहीं एंड होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का क्रम वाइज वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी जुड़े क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाए गए टॉपिक पर MCQ, PYQ और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।